आज मैं पुनः आप सबके बीच में मैं डॉक्टर विजय सिंह नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज जो लेक्चर होगा और टॉपिक होगा इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों मित्रों, मार्केटिंग ये बहुत ही पुराना प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन जब उद्गम की बात आती है, इवोल्यूशन की बात आती है मार्केटिंग में, तो पहले बार्टर सिस्टम था और बार्टर सिस्टम में मार्केटिंग तो होता था, क्रय विक्रय होता था, लेकिन कोई उसका सिस्टम नहीं था। उसका कोई सिस्टम नहीं था, सिस्टम से इसका लेन देन नहीं होता था, सेलिंग परचेजिंग होता था, लेकिन पहले एक्सचेंज वैल्यू था, एक्सचेंज होता था और लेन देन के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान होता, वस्तु के बदले वस्तु, गुड्स और सर्विस के बदले गुड्स, गुड्स के बदले सर्विस दिया जाता था। इस लेन देन के दौरान उस समय धन नहीं था, मतलब मुद्रा के रूप में इसका कोई एक्सचेंज नहीं होता था, धन से एक्सचेंज नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी परंपरा का सभ्यताओं का विकास होता गया, मार्केटिंग यानी विपणन की प्रवृत्तियों में परिवर्तन हुआ, मार्केटिंग में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला और आज हम जहां खड़े हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, 21st सेंचुरी है, 20वीं सदी है और इस सदी में चाहे इंडिविजुअली देख ले, व्यक्ति विशेष की बात है, किसी संस्था इंस्टीट्यूशन की देख लीजिए या पूरे वर्ल्ड की बात कीजिए, आपको ये दिखाई देगा या आभास होगा, भान होगा कि जो देश जितना मार्केटिंग में आगे बढ़ा, उनका कंसेप्ट क्लियर हुआ, वह देश, वह परिवार, वह व्यक्ति उतनी आगे थे। क्योंकि बार्टर सिस्टम नहीं है, बार्टर सिस्टम था। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि परंपरागत काल में बार्टर प्रणाली की बार्टर सिस्टम था, जहां वस्तुओं का उत्पादन होता था, क्रय विक्रय होता था, खरीद बिक्री होता था, लेन देन होता था, एक्सचेंज वैल्यू था और उस समय वहां पर वस्तुओं का लेन देन के लिए पैसा को धन में नहीं होता था, वस्तु के बदले सेवा या सेवा के बदले वस्तु या वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। गुड्स एक्सचेंज वैल्यू इन गुड्स या गुड्स एक्सचेंज इन सर्विस और सर्विस एक्सचेंज इन गुड्स, लेन देन होता था, वहां धन का कोई व्यवस्था नहीं थी और ये लंबे एक समय तक चलता रहा। क्योंकि जब उत्पादन होता था, प्रोडक्शन की प्रवृत्ति आती है कि मैं कुछ उत्पादन करूं। जब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं, मैं उत्पादन करता हूं, तो प्रोडक्शन मुझे क्या करना है? पी फॉर प्रोडक्शन। आपने मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस के कंसेप्ट की बात सुना, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्लेस, पी फॉर प्राइस और पी फॉर प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उत्पादन प्रवृत्ति आई, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन आया, दिमाग में, जहन में आया कि मैं कुछ उत्पादन करूं। लेकिन जब प्राचीन काल की बात आती है, तो प्राचीन काल में उत्पादन होता था, लेबलिंग, पैकेजिंग सब होता था, लेकिन पैसा उतना नहीं था, धन का कोई प्रयोग नहीं होता था, धन से कोई नहीं होता, एक्सचेंज होता था वस्तु के बदले वस्तु, सामान के बदले में सामान, वस्तु के बदले सेवा। जैसे अभी मैंने बताया कि आपके पास हमारे चावल है, आपके पास दूध है, तो चावल हम ले लीजिए, आप दूध दे लीजिए। तो इस तरह चलते रहा और बहुत लंबे समय तक चला। थोड़ा सा सभ्यता का विकास हो गया और अब आ गई प्रोडक्शन को लेवल पे ले जाने के लिए अब नई प्रवृत्ति आ गई, सेल ओरिएंटेशन, विक्रय की प्रवृत्ति आ गई। सभ्यता थोड़ा विकास हुआ, विकसित हुआ, डेवलप किया, आगे बढ़ने लगा, विकासित की तरफ ग्रोथ करने लगा, डेवलपिंग कंट्री की स्थिति में आ गई। अब हर उत्पादक वर्ग को लगने लगा क्या कि मेरा माल बिके, ज्यादा बिके, क्या बिके, ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा मेरा माल बिकेगा, प्रोडक्शन का सेल होगा, टर्नओवर होगी, तो मेरा इनकम जनरेट होगा। तो सेल पर फोकस करने लगे, क्या करने लगे, सेल पर फोकस करने लगे और यहाँ सेल क्रय विक्रय होने लगा, तो यहाँ जो एक्सचेंज वैल्यू होने लगा, मनी में होने लगा। किसमें होने लगा, मनी में। जबकि यहाँ और इसमें बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज वैल्यू धन में नहीं होता था, धन में नहीं होता था। यहाँ सेल बढ़ा कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी वांट क्या है,
उसकी कस्टमर की नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन करना है। हमें क्या करना है? हमें प्रोडक्शन करना है और ज्यादा से माल हमको सप्लाई करनी है। क्या करना है? सप्लाई करनी है। और एक सिद्धांत है जेवीसी का, जेवीसी का बाजार, जेवीसी का बाजार नियम, मार्केट लॉज से का नियम है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड्स, मतलब आप उत्पादन करो और मार्केट में बांट दो। द फ्लो ऑफ वाटर, बाढ़ की तरफ बांट दो बाजार में, क्योंकि आपका एक विजन है, एक मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है। एरिया ऑफ सेल्स आवर गुड्स, आवर प्रोडक्ट। अब उत्पादन किस तरह की है? ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है। उत्पादन में भी आपकी ये विचार देना पड़ेगा जो उत्पादन प्रवृत्ति है। आपने उत्पादन किया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस प्रकार के प्रोडक्ट की उत्पादन आपने किया है। लंबे एक हर चीज का एक एज होता है, जैसे हम लोग मानव का भी एज है, उस तरह हर उत्पाद का भी होता है 10 साल, 20 साल, 50 साल। दूध का लाइफ क्या होगी, पनीर की लाइफ क्या होगी, मछली की लाइफ क्या होगी, ये सब क्या होता है? अल्पकालीन बाजार से संबंधित होता है। इसका उत्पादन जो करते हैं लेकिन कम समय के लिए करते हैं। तो प्रोडक्ट आप उत्पादन करते हो, उसकी लाइफ क्या है, किस प्रकार के प्रोडक्ट की बात करते हैं, और उत्पादन करके आपको मार्केट में लॉन्च करना है, डिलीवरी देना है, सप्लाई करना है, तो उस पर फोकस करना है। अधिक से अधिक आपको क्या करना है? सेल को बढ़ाना है। तो सप्लाई क्रिएट्स ऑन आवर डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। आप पहले उत्पादन करो, बाजार में बांटो ना। जब बाजार में होगी, कस्टमर देखेंगे, उपभोक्ता देखेगा, आपकी वस्तु की मांग होगी। क्या होगी? मांग होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, कहिए कि हमें गाड़ी लेना है, कस्टमर से पूछेंगे हम 4 व्हीलर चलाना चाहते हैं, सड़क पर बड़ी बस लेके चलाना चाहता हूं, आप हमारे गाड़ी पर चढ़ेंगे, कोई लेगा क्या? कोई कह रहा है आप गाड़ी लीजिए? नहीं, पहले आप गाड़ी खरीदिए, सड़क पर दौड़ाइए। जब गाड़ी सड़क पर दौड़ेगी, रन करेगी, तो पैसेंजर अपने आप बनारस जहां भी जाना है, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद जाना होगा पर चढ़ेंगे। ये नहीं कि पहले कस्टमर से पूछेंगे, आप कस्टमर से पूछेंगे कि आप हम गाड़ी लेने आप चलेंगे, नहीं। तो पहले आपको इस बात पर पीछे ध्यान देना है कि आप पहले प्रोडक्ट उत्पादन करिए, बाजार में लॉन्च कीजिए, आपकी मांग बढ़ेगी। आपकी मांग, क्योंकि आपको सेल देना है, आपको सेल को बढ़ाना है। क्या कस्टमर चाहता है? व्हाट्स डिमांड ऑफ कस्टमर, उनकी वांट क्या है, उनकी नीड क्या है, आवश्यकता अनुसार आप मार्केट में सप्लाई कीजिए, आपकी मांग बढ़ेगी। उपभोक्ता की प्रवृत्ति, अब उपभोक्ता की प्रवृत्ति क्या? उपभोक्ता क्या चाहता है? सेल बढ़ाना था, जितना सेल दे दो। तो जो चीज चाहता है, जैसे देवता सब पूजा। आज समाज में देखिए मार्केटिंग हो रहा है, अच्छे मूवी आ रहे हैं मार्केट में, तो जैसा हमारे समाज में डिमांड हो रही है उस तरह की मांग हो रही है। पहले कितनी अच्छी मूवी आती थी, म्यूजिक कितना अच्छा आता था, अब भद्रता नहीं थी, अब है। तो दोस्तों मित्रों, जैसी मांग होती है कस्टमर की, उपभोक्ता की प्रवृत्ति क्या है, किस तरह की वस्तु की मांग करता है, क्वालिटी वाली मांग करता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जिस क्वालिटी की उपभोक्ता मांग करता है उस तरह की प्रोडक्ट जो मांग करता है उस तरह की वस्तु को हम मार्केट में डिलीवरी देते हैं। कस्टमर से ही बाजार चलता है। तो आपको ये भी बात रखना है कि पहले सेल था, लेकिन अब सेल नहीं, आफ्टर सेल अब आगे कस्टमर आ गया, तो पूरी आपकी प्रवृत्ति कस्टमर पर होगी। और कस्टमर प्रवृत्ति ये रहती है कि उसमें देखना कि उनकी क्या सोच है, किस प्रकार की वस्तु को लेना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है। तो आपका प्रवृत्ति होना चाहिए कि कस्टमर को संतुष्ट करो। क्या करो? सेटिस्फाई करो, संतुष्ट करो, उपभोक्ता को संतुष्ट करो। अगर कस्टमर संतुष्ट हो जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की मांग होगी। तो सेटिस्फेक्शन मस्ट है आज के डेट में। आज क्या जरूरत है? उपभोक्ता को अधिक संतुष्ट करना है। अगर एक बार संतुष्टि आ जाएगी कस्टमर में, उपभोक्ता में, देश में, समाज में, आपकी वस्तु की मांग होगी। क्या होगी? मांग होगी। और इस मांग को बढ़ाने के लिए, अधिक मांग को बढ़ाने के लिए, टर्नओवर को बढ़ाने के लिए आपको ओरिएंटेशन, कस्टमर ओरिएंटेशन बनना पड़ेगा। उपभोक्ता की जो चाहत है, इच्छा है, उनकी संतुष्टि पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी पर देखना पड़ेगा, उनकी क्या सोच है, आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में क्या सोच है। वैसी प्रवृत्ति लेकर के आप बाजार में जाएंगे तब आप सफल रहेंगे, और नहीं तो आपकी मार्केटिंग गड़बड़ हो जाएगी, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इस बात पर आपको हमेशा देना है कि क्रेताओं की जो आवश्यकता है उनके अनुसार वस्तु का आप उत्पादन करेंगे। क्रेता की जो आवश्यकता है उसके अनुसार मार्केट में वस्तु का लॉन्च करेंगे।
और जैसी वो चाहती है उस तरह के वस्तु आप परोसेंगे, क्योंकि आपकी सोच आपकी प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन ऑफ कस्टमर के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में आपको क्रेडिट लेना है, साथ लेना है, ख्याति लेनी है, लंबे काल तक, लंबे समय तक आपको मार्केटिंग करनी है, तो कस्टमर की प्रवृत्ति को जान करके मार्केट में आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा, उतारना होगा, और तब जाकर के आप सफल होंगे। और आज जो वर्तमान में जो विपणन की प्रवृत्ति है, मार्केटिंग टेंडेंसी और ओरिएंटेशन है, वो है कि कस्टमर को सशक्त करना है। विपणन मार्केटिंग में कस्टमर को घूम कर चलता है कि कस्टमर के ही आजू बाजू घूमती रहता है। कस्टमर क्या चाहता है, उसकी कैसी वस्तु को चाहत है, वो क्या लेता है, क्या नहीं लेता है, किस क्वालिटी को मांग करता है, किस, तो कस्टमर के बारे में आपको रिसर्च करना है कि कस्टमर किस क्वालिटी के हैं, इनकी स्टेटस क्या है। आप कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रवृत्ति को जान करके ही बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा, तब तो आप सफल रहेंगे। और जो भी काम करेंगे आप, जो निर्णय लेंगे, वो आपको पहले प्री प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्री प्लानिंग करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। और प्लान के अकॉर्डिंग जब रिजल्ट लेंगे तब आपका सही आपका उत्पादन होगा। क्योंकि प्लानिंग करेंगे, आप कस्टम सिस्टमेटिक एनालिसिस करेंगे और तब जाकर के आप उस पर बेहतर रिजल्ट पाएंगे। इसलिए उनकी क्या सोच है, क्या मांगते हैं, और आपकी इनके प्रति क्या आपकी प्लानिंग है। प्लानिंग देख करके अगर आप प्रोडक्शन उतारते हैं तब तो आप मार्केट में सफल होते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रबंधन प्रवृत्ति, मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। आप सब कुछ कर दीजिए और मैनेजमेंट अगर डल है, लूज है, नेवर सक्सेस, आपकी मार्केटिंग गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मार्केटिंग में मैनेजमेंट बेटर होना चाहिए, प्रबंधन सही हाथों में होनी चाहिए, उसका सही डायरेक्शन होना चाहिए, सही निर्देशन में होना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन, अगर मैनेजमेंट ओरिएंटेशन देखेंगे तो ये अगर नहीं है तो सब कुछ रखा हुआ सब धराशायी हो जाएगा। इसलिए उसको हैंडल सही होना चाहिए। मैनेजमेंट अगर सही है तो कम में भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, कम लागत में बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं, कम मनी में भी अच्छा उत्पादन करके कम इनकम में भी ज्यादा इनकम लगा सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में अधिक गेन कर सकते हैं। ऐसा हमें करना चाहिए। और इस तरह के आज जो है वो कस्टमर ओरिएंटेशन और मेरे ओरिएंटेशन पर ही पूरी मार्केटिंग निर्भर करती है। इसलिए दोस्तों मित्रों, आप प्रबंधन को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबके ऊपर मैनेजमेंट होता है। हर कुछ कीजिए, लेकिन अगर मैन पावर सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, तो आपकी सब फ्लॉप कर जाएगी और आपका सब नुकसान हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, आप आउट ऑफ मार्केट। थैंक्स, धन्यवाद। यदि आपको हमारी इस लेक्चर से संतुष्टि मिली तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।